तो अब बात होगी एक्सरसाइज 3.4 की। अब इसमें हमें बोल रहा है कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन में अपन को प्लॉट करना है, रैशनल नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। अब ये रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 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 किसी ने बोला कि सर 8/3 प्लॉट करके बताओ, तो 8/3 कैसे प्लॉट होगा? सबसे पहले आपको इसको डिवाइड लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 2s are 6 और यहां बचेगा 2। तो अब आप इसे लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। 8/3 को आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? देखिए इसे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। अगर आपको ना पता हो तो ऐसे लिखा जाता है 2/3, तो इसे लिखा जाता है 2/3। ठीक है, अब ढंग से सुनना। हमको जो भी रैशनल नंबर दिया जाएगा हम लॉन्ग डिवीजन लगा के उसे मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे। अब जैसे ही हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया, अब मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो भी वैल्यू है 2 से बड़ी है। देखो 2/3 है ना, 2 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। ये जो भी वैल्यू है ये 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। अच्छा, जैसे ही हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू किससे बड़ी किससे छोटी है तो हम नंबर लाइन में वो चीज बनाएंगे। जैसे मेरे को पता चल चुका है कि सर ये जो चीज है ये 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। अब जैसे ही पता चल जाए आप नीचे वाले को देखो। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये बताता है कि 2 और 3 के बीच में इतने पार्ट्स करने हैं। जैसे नीचे लिखा है 3, तो ये बताता है 2 और 3 के बीच में आपको 3 पार्ट्स करने हैं। 3 पार्ट्स 2 और 3 के बीच में। अभी तो आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा ना, तो आपको 3 पार्ट करने। अब इसके 3 पार्ट करने के लिए आपको एक कम लाइन बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ लिखा हो 3 पार्ट करने हैं तो 2 लाइन बनानी पड़ेगी। अगर लिखा होता है 4 पार्ट करने हैं तो 3 लाइन बनानी पड़ेगी। अगर लिखा हो 5 पार्ट करने हैं तो 4 लाइन बनानी पड़ेगी। मतलब क्या सर लाइन बनानी पड़ेगी? मैं आपको बताता हूँ। अभी कितना लिखा है 3, तो इसको 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, तो उसके लिए आपको 2 लाइन बनानी पड़ेगी। कैसे सर? देखो देखो देखो, 1 2। अब आप देखो एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। देखो देखो, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। 3 पार्ट हो गए कि नहीं हो गए? तो जितने पार्ट में डिवाइड करना हो उससे एक कम लाइन बनानी पड़ती बीच में। ये आ गया 1 2 3 पार्ट। ठीक है, अब ऊपर वाला बताता है कि भाई साहब वो वाले पार्ट में जाके पॉइंट लगा दो। जैसे 2 और 3 के बीच में या 2 से लेकर 3 तक आपको 3 लाइनें दिख रही हैं, 1 2 3। इसको नहीं गिनना, 2 से बड़ा था ना ये। 1 2 3, 3 लाइनें दिख रही हैं। देखो 3 लाइनें दिख रही हैं। अब ऊपर वाला बताता है कि सेकंड लाइन में जाके पॉइंट लगा दो। तो 2 के बाद देखो 1 2 3, तो ये जो देख रहा है 1 2 3, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको बताएगा, ये वाली जो लाइन है ये बताएगी हमें 8/3। समझ में आया? थोड़ा भी समझ में आया तो मैं क्वेश्चन से और मैं समझा दूंगा। देखो ये एक एग्जांपल ले लिया, अब इतने सारे हैं उनसे अपन कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, सबसे पहले तो उसमें 3 रैशनल नंबर है और तीनों रैशनल नंबर को सिंगल लाइन में आपको बनाना है। जैसे सबसे पहला रैशनल नंबर है 2/3, और 2/3 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि 2/3, 2 छोटा है ना 3 से, तो आगे ये 1 लगेगा नहीं। तो ये जो भी नंबर है ये 0 1 के बीच में आएगा। सर कैसे पता आपको 0 1 के बीच में आएगा? भाई आप देख लो ना, ये 0.6 है। देखो 3 पॉइंट लगाया, 0 6 18 2 0, ये 0.66 है। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जब भी न्यूमरेटर कैसे भी कर लो, जैसे न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ये 0 1 के बीच में ही आएगा। तो ये जो है ये आएगा बिटवीन 0 एंड 1। कितने पार्ट्स करने होंगे सर? 3 पार्ट्स करने होंगे। देखो नीचे वाला बताता है इतने पार्ट्स करने हैं, तो 3 पार्ट करने होंगे और दूसरे पार्ट में जाके आपको पॉइंट लगाना होगा। तो सबसे पहले 2/3 लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1। ये लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1। पहले अपन सारे लिख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से नंबर लाइन बना लेंगे। अगला है -5/4, -5/4। अगला है -5/4, -5/4। आइए 5 तो न्यूमरेटर बड़ा है, आपकी बात न्यूमरेटर बड़ा है, तो 5/4 निकाल लेते हैं। 5/4, तो 5/4, 4 इंटू 1 4, यहां बचा 1। तो ये है 1/4, ऐसे चलना होता है 1/4। तो ये है -1/4। अब देखो ढंग से देखो, -1/4 ये -1 और -2 के बीच में आएगा। ये आएगा बिटवीन, ये आएगा बिटवीन -1 एंड -2। आप देखिए ना, -1 और -2 के बीच में नहीं दिख रहा है आपको? तो -1 और -2 के बीच में आएगा। -1 के इधर है ना, तो -1 और -2 के बीच में आएगा। अगला है 1/2। अगला है 1/2, तो ये सीधा ही बताया हुआ है। इसको मिक्स फ्रैक्शन दिया ही गया है, हमें मिक्स फ्रैक्शन बदलना पड़ता है। इसको मिक्स फ्रैक्शन नहीं बदला था, याद है ना, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा था। 1/2, तो ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। ये आएगा बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2। तो अब मेरे को नंबर लाइन कैसी बनानी है? 0 1 के बीच में इसको बनाना है, 1 और 2 के बीच में इसको बनाना है, -1 -2 के बीच में। ठीक है ठीक है ठीक है, आइए नंबर लाइन बनाते हैं। आइए आइए नंबर लाइन बनाते हैं।
ये बन गई नंबर लाइन, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी कर ली। अब मान लो ये हो गया 0, 0 के इधर आ गया 1, 1 के इधर आ गया 2, इधर आ गया -1 और इधर आ गया -2। सबसे पहले इसको बनाता हूँ 2/3, न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर बड़ा था, 0 1 के बीच में आएगा। अब नीचे वाला बताता है कि भाई साहब आपको इतने पार्ट्स करने, तो 0 और 1 के बीच में आपको 3 पार्ट्स करने, और मैंने अभी एग्जांपल से समझाया था जितने पार्ट्स करने होंगे उससे कम लाइन बनाओगे। तो आपको कितने पार्ट्स करने, आपको 3 पार्ट्स करने, कितने पार्ट्स करने, आपको 3 पार्ट्स करने। तो अगर आपको 3 पार्ट्स करने हैं तो बीच में 2 लाइनें बनाओगे, किसके केस में, 0 1 के बीच में 2 लाइनें। तो 0 1 ये रहा, ये रहा 0 1, इसके बीच में 2 लाइन बनाते हैं 1 2। आप देखो 3 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 3 पार्ट करने थे लेकिन एक कम लाइन बनाओगे। ठीक है, अब ऊपर वाला बताता है कि दूसरी वाली लाइन में जाके पॉइंट लगा दो। दूसरी वाली लाइन तो देखो पहली ये होती है, दूसरी ये होती है, तीसरी ये होती है, 0 के बाद आपको लेना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो दूसरी लाइन में जाके पॉइंट लगा दो, तो यहां पे लगा देंगे, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो गया 2/3। आइए अगला बनाते, अगला 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 है -1 1/4, -1 1/4, -1 और -2 के बीच में लाई करेगा, -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। अब नीचे क्या है सर, 4 है, 4 मतलब इसके 4 पार्ट करने, -1 और -2 के बीच में 4 पार्ट करने। अगर आपको 4 पार्ट करने तो सिर्फ आपको 3 लाइन बनानी पड़ेगी, एक कम, आपको 3 लाइन बनानी पड़ेगी। तो -2 -1 के बीच में हमने बनाई 3 लाइन, -1 और -2 के बीच में हमने 3 लाइनें बना ली। अब यहां से चलना, यहां से हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 के इधर, तो ये डायरेक्शन चलेंगे, इस साइड 0 के इधर इस ये डायरेक्शन चलते हैं। तो यहां से गिनती कैसे कर रहे थे, 1 2 3, ऐसे ही 0 के इधर में गिनती कैसे करोगे, ये 1 2 3 4 ऐसे गिनती करोगे, 1 2 3 4, तो ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे मत चलना। 0 के इधर हमेशा देखो, 0 के इधर चलोगे या 0 के इधर चलोगे, 0 आपको डायरेक्शन बताएगा, 0 के यहाँ तो राइट, 0 के यहाँ तो लेफ्ट, तो आप 0 के लेफ्ट में हो, लेफ्ट में हो तो उस तरफ एरो, उस तरफ एरो है। तो ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो आपको कौन सी लाइन में आना है सर, फर्स्ट लाइन में आना है। तो ये आगे देखो फर्स्ट लाइन में, और ये पॉइंट हो जाएगा -1 1/4 मतलब -5/4। ठीक है, ठीक है। अगला आते हैं 1 और 2 के बीच में, 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 1 और 2 के बीच में क्या बोल रहा है ये, कितने पार्ट्स करने सर, 2 पार्ट करने। 1 और 2 के बीच में 2 पार्ट करने, जब 2 पार्ट करने तो एक सिंगल लाइन बनानी पड़ेगी। अच्छा, कौन सी लाइन में टिक करना है सर, फर्स्ट लाइन में टिक करना है। तो फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, ये, इसको नहीं गिनना, इसके बाद ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट लाइन ये है, तो ये हो जाएगा आपका 1 1/2। ठीक है, चलिए कर लीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 1/4। अब जब भी आपको दो रैशनल नंबर के बीच में, जब भी आपको दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, आप देखिएगा। जब भी आपको दो रैशनल नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर निकालने हो तो सबसे पहला स्टेप, आप दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर चेक करो, क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है सर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बनाओ, आप दोनों रैशनल नंबर चेक करो, क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर सेम बनाने का तरीका एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम बनाने का तरीका क्या होता है, एलसीएम। तो 1/2 और 1/4 में 2 और 4 का आप लोगे एलसीएम, और 2 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, 2 से लगाएंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 3 रैशनल नंबर बिटवीन, अब देखो इसका डिनोमिनेटर हो गया 4, इसका डिनोमिनेटर 4 हो गया। अब बताओ 2 में क्या इंटू करते जो 4 आता है, बताइए 2 में क्या इंटू करते जो 4 आता है, सर 2 में 2 इंटू करते तब 4 आता है, तो ऊपर 2 का इंटू, तो -2, एंड इसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि जो एलसीएम था ये डिनोमिनेटर वही है, तो 1/4। तो -2/4 और 1/4 के बीच में आपको चाहिए 3 रैशनल नंबर। अब -2/4 और 1/4 के बीच में 3 रैशनल नंबर कैसे, देखो -2/4 और -1/4, -2/4 के बाद आएगा -1/4, फिर आएगा 0/4 और फिर आएगा 1/4, -2/4 के बाद आएगा -1/4, 0/4, 1/4, 2/4। अब इन्होंने बोला इसके बीच में चाहिए, मतलब इसके और इसके बीच में चाहिए, सर बीच में तो सिर्फ दो ही है। अब -2 देखो नंबर लाइन में, -2 के इधर क्या आता है, इस तरफ -2 के इधर क्या आता है, -1, फिर क्या आता है 0, फिर क्या आता है 1, नीचे वाला तो फिक्स रहेगा ना। तो -2 के बाद -1 0 1, अब इनके बीच में तो दो ही रैशनल नंबर है, अब क्या करें सर, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपसे बोले कि रैशनल नंबर इतने चाहिए कि जो बीच में नहीं आ रहे, जैसे बिटवीन बोला है, बिटवीन मतलब इनके इनके बीच में, तो इनके इनके बीच में दो ही रैशनल नंबर है, लेकिन हमें तो चाहिए 3। तो जब भी रैशनल नंबर कम पड़ जाए तो आप ऊपर नीचे 10 का इंटू लगा दो, जब भी रैशनल नंबर कम पड़ जाए तो ऊपर नीचे 10 का इंटू लगा दो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना। इनके बीच में दो रैशनल नंबर है, कौन कौन से, -2 के बाद आता है -1/4, 0/4, और फिर 1/4 को तो लेना ही नहीं क्योंकि बिटवीन की बात हुई है।
कम पड़ गए, ठीक, कोई बात नहीं। तो 3 रैशनल नंबर बिटवीन, जैसे ही कम पड़ जाए आप ऊपर नीचे 10 का इंटू लगा दो। तो ऊपर नीचे मैंने 10 का इंटू लगा, ये -20/40 हो गया और ये हो गया 10/40। अब -20/40 के बाद इधर क्या है, -20 के बाद इधर क्या आता है, -19/40। फिर क्या आएगा, -18/40। फिर क्या आएगा, -17/40। ऐसे ही -16/40, -15/40, -14/40, ऐसे चलता जाएगा। फिर 0/40, 1/40, 2/40, 3/40, कहां तक जाएगा, 9/40 तक। तो बहुत सारे रेशनल नंबर है, आप कोई भी बीच के 3 लिख दो, आंसर वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको रेशनल नंबर निकालने हो बीच के, तो डिनोमिनेटर को करना है सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम करने के बाद बीच में रेशनल नंबर पूरे नहीं पढ़ रहे हैं तो ऊपर नीचे 10 का इंटू कर दो, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं तो दोबारा 10 का इंटू कर दो, सीधी सी बात। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो -1/4 प्लस 5/12 को आपको करना है सिंप्लीफाई। -1/4 और 5/12 को आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 12 का, 4 और 12 का एलसीएम। तो 4 और 12 का लेंगे एलसीएम। तो 2 से लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 से लगाएंगे 1 और 3 आ जाएगा। 3 से लगाएंगे 1 और 1 आ जाएगा। 3 2s are 6, 6 2s are 12। तो 4 में क्या इंटू करें जो 12 आएगा, सर 3 का इंटू कर दो। तो 4 में 3 का इंटू करते हैं 12 आता है, तो ऊपर 3 का इंटू कर दिया। अच्छा ये भी 12 है, ये भी 12 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5। -3 + 5, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो -3 + 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, बड़ा है पॉजिटिव, तो 2/12। तो आंसर आ जाएगा इसमें 1/6। ऊपर नीचे 2 का काट दिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में लिखा है अ टेलर हैज 5 3/4 मीटर्स ऑफ फाइन सिल्क। टेलर के पास कपड़ा कितना है, 15 3/4, इतना कपड़ा है उसके पास। मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 1/4 मीटर्स ऑफ सिल्क, ठीक है। एक कुर्ता बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए। बोला कितने कुर्ता बना लेंगे, बड़ा आसान, बड़ा आसान। मान लो मुझे एक वॉल बनाने के लिए, मुझे एक वॉल बनाने के लिए 50 सीमेंट के बैग लगते हैं और मेरे पास टोटल 200 सीमेंट के बैग हैं। भाई एक वॉल बनाने के लिए 50 सीमेंट के बैग लगते हैं और मेरे पास 200 सीमेंट के बैग पड़े हुए हैं। तो मेरे से पूछा गया कि कितने वॉल बना सकते हो, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे पास 200 सीमेंट के बैग हैं, डिवाइडेड बाई 50 सीमेंट लगता है एक वॉल बनाने में, तो टोटल 4 वॉल बना सकता हूँ। तो डिवाइड लगाना होगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर भी अपन लगाएंगे डिवाइड। तो नंबर ऑफ कुर्तास, इसका आंसर आ जाएगा, आपके पास कितना है, 15 3/4 मीटर कपड़ा है, डिवाइड लगाना पड़ेगा किससे, एक कुर्ते में कितना लगता है, 2 1/4, ठीक है। अब इसे ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो इसको और सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों इंटू होते हैं, 4 × 15 60 आ जाएगा। 4 × 15 60, 60 + 3 63/4। ये दोनों इंटू होता है फिर ऐसे प्लस होता है। 4 × 2 आ जाएगा 8, 8 + 1 9, 9/4। ये आ जाएगा 63/4, डिवाइड हटा के इंटू लगेगा, डिवाइड हटा के इंटू लगेगा। और मैंने बताया था डिवाइड हटेगा इंटू लगेगा, लेकिन एक शर्त होती है, 9/4 का उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4/9, क्या जाएगा 4/9। तो 4 से 4 घटा और 9 की टेबल 63 आता है 7 टाइम्स, तो 7 कुर्ता बना सकते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आपके स्कूल में जो भी टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, उनमें इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका हाफ ईयरली और एनुअल 80 मार्क्स का होता है, तो अगर मैं इसको 80 मार्क्स को ब्रेक डाउन करूं तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन आते हैं और 4 मार्क्स की 3 केस स्टडी आती है, मतलब टोटल हुआ 32 मार्क्स। 80 का 32 होता है 40%। तो आपका पेपर का 40% एमसीक्यू होता है, असर्शन रीजन होता है, केस स्टडी होता है। अब बात यह है कि आपके एनसीईआरटी में ना एमसीक्यू है, ना असर्शन रीजन है, ना केस स्टडी है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी पड़ेगी और उसके से आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो मैंने एक काम किया है, मैंने हर चैप्टर का एक छोटा छोटा कोर्स बनाया जिसमें अवेलेबल है उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी। ऐसा जरूर नहीं कि उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हर टीचर किसी ना किसी किताब से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में जो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली। तो अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी प्रैक्टिस करना, तो मैंने छोटे छोटे पॉकेट कोर्स बनाए हैं जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज से स्टार्ट होता है और ये चैप्टर वाइज बना है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर का खरीदेंगे और आपको सही लगेगा तो ही आप सेकंड चैप्टर खरीदिएगा, और अगर आपको लगता है नहीं हम खुद से ये कर सकते हैं, तो पूरा चैप्टर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने पूरे कोर्स का 9th का नहीं बनाया, मैंने चैप्टर वाइज रखा है ताकि बच्चा अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर चूज करके उसे खरीद सकता है। तो 39 रुपीज वैसे भी कुछ भी नहीं होता, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी मेरे ऐप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जैसे ही आप ऐप में जाएंगे
तो आपको कुछ ऐसा कोर्स दिखेगा, ये इस कोर्स के अंदर आपको, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर का कोर्स है, आपको 40 दिख रहा होगा, टेक्स्ट मिला के हो गया 39 रुपीज का कोर्स है। जैसे कि ये चैप्टर 1 का अभी मैंने चैप्टर 1 का बना लिया है, तो चैप्टर 1 में एमसीक्यू डल गए हैं, असर्शन रीजन डल गए हैं, केस स्टडी डल गए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हर चैप्टर को मैं बनाता जाऊंगा। इसका प्राइस यही रहने वाला है। आपको जो भी चैप्टर लगता है कि यार इससे एमसीक्यू में मुश्किल हो सकती है, आप सिर्फ उसको खरीद के एक बार चेक करिए, सही लगता तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। अच्छा, हमें 3 रैशनल नंबर निकालने। अब इस क्वेश्चन को समझाने में ये दिक्कत आती है कि बच्चे के दिमाग बैठा होता है कि सर रैशनल नंबर होता है पी अपॉन क्यू। क्या होता है रैशनल नंबर? पी अपॉन क्यू होता है सर। अब मैं इसके आंसर डेसिमल में लिखूंगा, तो एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्या 7/2 रैशनल नंबर है? हाँ सर 7/2 रैशनल नंबर है। और 7/2 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3.5 आएगा। बीच में मैंने क्या लगा? इक्वल। तो भाई रैशनल नंबर की तो दूसरी शक्ल है 3.5। 7/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3.5 आएगा। तो 7/2 की तो दूसरी शक्ल है 3.5। तो अगर मैं डेसिमल में लिख रहा हूं तो मतलब उसका मतलब क्या है कि मैं किसी रैशनल नंबर का आंसर लिख रहा हूं। अब इसने बोला कि हमें चाहिए 3 रैशनल नंबर, तो ढंग से यहां देखो, नंबर को देखो, 3.1415 एंड 3.1416। हमें चाहिए 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर बिटवीन चाहिए। बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में। अब ये 1415 है, ये 1416 है। चलो एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, 3 रैशनल नंबर बिटवीन, ढंग से देखना। मुझे बताओ, मेरे से किसी ने बोला कि किसी बिस्किट का कॉस्ट है 17.2 रुपीज। वैसे होता नहीं, लेकिन चलो मान लेते, 17.2 रुपीज कॉस्ट है। या एक बात बताओ, जैसे मान लो $1 का प्राइस चल रहा है, मान लो $1 का प्राइस 98.6 रुपीज। भाई मेरे को $1 चाहिए होगा तो इतना पैसा मेरे को देना पड़ेगा। तो अगर मैं 98.6 को 98.60 लिख दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, क्वांटिटी सेम है दोनों। तो आगे अगर आप डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, आगे आप एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 98.60 पैसा, ये भी 98.60 पैसा है, तो दोनों एक ही चीज है। तो मैं 1415 देख रहा हूँ, 1416 देख रहा हूँ, तो अगर मैं जीरो लगा दूं तो देखिए क्या होगा, 14150, क्योंकि यहाँ डेसिमल लगा हुआ है इसलिए लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल को बोलो सर 72 है, लगा देते हैं जीरो, भैया अनर्थ हो जाएगा, ये अपराध है। डेसिमल कहाँ लगा हुआ है? हाँ 7.2 होता फिर आप जीरो लगा देते, समझ में आता। तो ऐसा हर जगह नहीं कर सकते, थोड़ा समझ के करना पड़ेगा कि डेसिमल है कि नहीं है। 3.14160। अब देखिए क्या हुआ इससे। अब ये है 3.14150, ये है 3.14160। क्या इसके बीच में 3 पॉइंट, ढंग से देखना, क्या इसके बीच में 3.141, ये 50 ना 50, और ये क्या है 60। ये देखो, ये है 50, ये क्या है 60, और उससे पहले देखो सेम है 141 141। क्या इसके बीच में 14151 आता होगा? बिल्कुल आता होगा सर। क्या इनके बीच में 3.14152 आता होगा? बिल्कुल आता होगा सर। क्या इनके बीच में 3.14153 आता होगा? बिल्कुल सर। 3.141 54 आता होगा, 3.141 55 आता होगा, 3.141 56 आता होगा, 3.141 57 आता होगा, 3.141 58 आता होगा, 3.141 59 आता होगा। तो इतने नंबर्स आ सकते हैं। अब ये कायदे से आंसर आ चुका है, लेकिन आप किसको बोले नहीं भाई रैशनल नंबर मेरे को नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा रैशनल नंबर, कोई बात नहीं, इसको फ्रैक्शन बदल लो। डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं? 1 2 3 4 5। तो डेसिमल अगर हटाना है तो ऊपर नीचे 5 जीरो से इंटू करना पड़ेगा। 5 जीरो मतलब 1 लाख से इंटू करना पड़ेगा। अब हो गया रैशनल नंबर, काट देना अगर कटे तो। ऐसे ही अगले को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 5, इसमें भी 5 डेसिमल प्लेस है, तो ऊपर नीचे डेसिमल हटाने के लिए 1 लाख का इंटू किया, तो ऊपर 1 लाख का इंटू किया, डेसिमल गायब, और नीचे 1 लाख, फ्री हो जाएगा 314153, और ये आ जाएगा 1 लाख। बताओ अब तो है ना रैशनल नंबर। तो ये आंसर सही था, लेकिन अगर बोले नहीं रैशनल नंबर चाहिए है तो फिर ये लिख लेना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले नंबर बोल रहा है कैन यू थिंक अदर वेज टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने का तरीका। अभी 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 देखा था ना अपन ने, अभी देखा था, ये कहां पहुंच गए, हमने अभी देखा था यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखा था, इस वाली स्लाइड में देखा था। जब हमें रैशनल नंबर निकालने होते हैं तो अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो दो तरीका होता है, देखो दो तरीका होता है रैशनल नंबर निकालने के, दो तरीके होते हैं। एक पहला 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 मान लो ए और बी के बीच में आपको चाहिए रैशनल नंबर, तो आप क्या करोगे, दोनों का डिनोमिनेटर बनाओगे सेम, इनके बीच का रैशनल नंबर आ जाएगा।
दूसरा तरीका होता है a और b के बीच का रैशनल नंबर चाहिए तो आप निकालोगे a प्लस बी अपॉन 2 से। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कल को भी बोलेगा सर 3 और 5 के बीच में रैशनल नंबर कौन सा होता है, तो मैं बोलूंगा 4 होता है। बोलेगा सर 4 रैशनल नंबर कहाँ है, मैं बोलूंगा 4/1 लिख सकते हैं इसको, 4/1। तो 4/1 रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। तो 3 और 5 के बीच में रैशनल नंबर कौन होता है, 4 होता है। अब ये कैसे आता है, देखो 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 कैसे आता है। ये आता है 3 प्लस 5 अपॉन 2 से। 3 प्लस 5 8, 8/2 4। तो अगर आपको दो नंबर के बीच में एक ही रैशनल नंबर चाहिए तो आप ये वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, और अगर दो रैशनल नंबर के बीच में कई रैशनल नंबर चाहिए तो फिर डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो। तो इन्होंने बोला फाइंड अदर वेज, एस लगा हुआ है तो दो तरीके अपन बता देंगे। दो तरीके क्या बता देंगे, फर्स्ट मेथड, बाकी आपके स्कूल में जैसा कराया जाए वैसे करिएगा क्योंकि ये सब अपनी अपनी सोच है। तो पहला तरीका फर्स्ट मेथड या फर्स्ट वे, इसने वेज बोला ना, फर्स्ट वे, फर्स्ट वे, लेट वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं सच दैट ए लेस देन बी, पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से कम है। तो मेक देयर डिनोमिनेटर्स सेम एंड फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन देम। और अगर कम पड़ जाए तो ऊपर नीचे 10 का इंटू लगा दो, अगर कम पड़ जाए तो ऊपर नीचे 10 का इंटू लगा दो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका सेकंड वे, लेट वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। तो a प्लस बी अपॉन 2 विल गिव one rational number between a and b। ये हो गया।